जिसने भी ये किया है वो बचेगा नहीं। सम्राट चौधरी जी की पुलिस उसे पाताल से खोज करके और उसे सजा देगी। इसलिए हम अगले 3 महीने में एक नियम बनाएंगे और उस नियम के दायरे में बिहार के सभी कोचिंग संस्थान को लाएंगे। सरकार जब पैसे देती है किसी भी संस्थान को, तो हम मदरसे को वेतन के लिए भी पैसे देते हैं और इंफ्रा के लिए भी पैसे देते हैं। जुलाई महीने में TRE-4 का अध्याचना हम भेज देंगे BPSC को और वो पूरा शेड्यूल आ जाएगा। खान सर के कोचिंग संस्थान पर हमले के बाद बिहार सरकार की क्या नींद खुल गई है? दरअसल बिहार सरकार के मंत्री का बयान आया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 3 महीने के अंदर ऐसी नियम आने वाली है जिसमें सभी कोचिंग संस्थान उसके अंडर होंगे, सभी पर नकेल कसा जाएगा। आपने सूर्य बिहार देखना शुरू कर दिया है और मेरा नाम दिनेश है। अब हम आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम 3 महीने के अंदर ऐसी नियम बनाने जा रहे हैं जिसमें सभी कोचिंग संस्थान होंगे, मदरसे भी होंगे। पहले ये आप बयान सुनिए, क्या करें मिथिलेश तिवारी। जिसने भी ये किया है वो बचेगा नहीं। सम्राट चौधरी जी की पुलिस उसे पाताल से खोज करके और उसे सजा देगी। और ये इस प्रकार की जो स्थितियां पैदा हो रही है, इसके लिए हम अगले 3 महीने में एक नियम बनाएंगे और उस नियम के दायरे में बिहार के सभी कोचिंग संस्थान को लाएंगे। मदरसों की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। सरकार जब पैसे देती है किसी भी संस्थान को, तो हम मदरसे को वेतन के लिए भी पैसे देते हैं और इंफ्रा के लिए भी पैसे देते हैं। संस्कृत में केवल हम वेतन के लिए अनुदान देते हैं, इंफ्रा में नहीं देते। तो हमने दोनों को लेकर के एक साझा अभियान शुरू किया है कि हम दोनों की स्थिति को आकलन करेंगे कि कहाँ किस संस्थान को क्या दिक्कत है, और उसके लिए हम सारी परिस्थिति को डिजिटली, जो जांच रिपोर्ट है वो सब डिजिटली रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। किसी को कुछ भी देखना होगा वो देखेगा और सरकार को उसके बेहतरी के लिए क्या करना होगा वो सरकार करेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता बांकीपुर लड़ेगा। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वो सीट है और उनका आशीर्वाद लेकर के जीत के सदन में जाएगा। राहुल गांधी के बयान को हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं। सर, राबड़ी देवी कह रही है 2030 तक हमारा कार्यकाल है, जब होगा खत्म तो हम चप्पल में निकल जाएंगे। राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं। और जब माननीय सम्राट चौधरी जी की सरकार ने जो डिसीजन लिया है उसे उन्हें पालन करना पड़ेगा और पूरे खानदान को घर नहीं दिया जा सकता। सर, दिल्ली पहुंचे थे, पूर्वांचल मोर्चा ने भयंकर स्वागत किया है। मनोज तिवारी कह रहे थे कि आपने ही उनको भाजपा ज्वाइन करा, कैसा दृश्य था? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ते हैं। माननीय मनोज तिवारी जी को बात सही है कि एक समय था जब हम उनको भारतीय जनता पार्टी में लेके आए और जब हम मंत्री बन के गए तो उन्होंने बहुत शानदार मेरा स्वागत किया। उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद भी किया। तो पूरा तो होने दो ना यार, सवाल तो पूरा होना। और दिल्ली में हमारे पूर्वांचल के बहुत सारे भाई और बहन रहते हैं और बिहार BJP का पूर्वांचल मोर्चा बहुत सशक्त है। इसलिए जब मैं गया तो मेरा दिल्ली में शानदार अभिनंदन हुआ और साथ में जो NCR के बहुत सारे इलाकों में भी मेरा अभिनंदन 2 दिनों तक हुआ। मैं उन सभी को बहुत बहुत अपने ओर से धन्यवाद करता हूँ। जुलाई महीने में TRE-4 का अध्याचना हम भेज देंगे BPSC को और वो पूरा शेड्यूल आ जाएगा। और जो छात्र हैं वो अपनी पढ़ाई करें, परीक्षा की तैयारी करें, इधर उधर की बातों में न फंसे। जुलाई महीना में वैकेंसी हम निकाल देंगे। अपने मंत्री जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी सरकार जो है वो हमारी सरकार और सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के जो पुलिस है वो पाताल से भी ढूंढ लाएगी, अपराधियों को पाताल से भी ढूंढ कर लाया जाएगा। 3 महीने में ऐसे नियम बनने वाले हैं। तो आप पूरी खबर को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसे नियम आएंगे जिसमें सभी संस्थान जो है उस पर नकेल कसा जाएगा? इस बारे में क्या सोचते हैं आप? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
तमाम खबरों के लिए देखते रहे सूर्य विहार। धन्यवाद।